लीज नवीनीकरण के संकल्प को निरस्त करने वाली याचिका धारा 323 में आज 9 पार्षद अपर कलेक्टर न्यायालय में हाजिर हुए। शेष पार्षदों की ओर से हाजिर होने के लिए समय मांगा गया है, जिस पर अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा अध्यक्ष, सीएमओ और शेष पार्षदों को अगली तारीख 12 दिसंबर को हाजिर होकर जवाब देने का समय दिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि लीज नवीनीकरण के संकल्प को निरस्त करने के मामले में 26 अनावेदकों को नोटिस जारी हुए थे, जिन्हें आज 8 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया था, जिसमें से मुख्य नगर पालिका अधिकारी की तरफ से वकालतनामा पेश हुआ। अनावेदक पार्षदों में से 9 पार्षद स्वयं उपस्थित होकर जवाब हेतु अवसर लिया गया। शेष अनावेदक पार्षद को आगामी पेशी पर उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया गया। जवाब देने के लिए एडवोकेट शशि कुमार कल्याणी पार्षद द्वारा याचिका तथा दस्तावेज मांगे जाने पर याचिकाकर्ता योगेश प्रजापति ने आगामी पेशी पर याचिका और दस्तावेज देने हेतु समय मांगा। देखिए, नीमच का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने 3 साल से अटके हुए जनता के लीज नवीनीकरण के कार्यों को पारित किया और कांग्रेस के पार्षदों ने उन पर 323 लगाई, जो बहुत ही निंदनीय और दुखद है कि जनता 3 साल से लिए भटक रही थी और हमने आते से ही उनका कार्य किया। छोटे छोटे लोग हैं, गरीब मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनके पास 500 और 600 स्क्वायर फीट के प्लाट हैं। अब 323 लगाने से वे भटक रहे हैं और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मैं ये आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि जिन लोगों ने 323 लगाई है उनके घर भी एमओएस के उल्लंघन के ऊपर बने हुए हैं। कोई भी शहर में घर एमओएस के उल्लंघन से छूटा हुआ नहीं है। और बात यहाँ एमओएस के उल्लंघन की नहीं है। हमने जो प्रस्ताव पारित किया, हमने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के चल अचल संपत्ति अंतरण अधिनियम 2016 के अंतर्गत हम ये कार्य करेंगे, पूरे नियमानुसार करेंगे। जहाँ एमओएस का उल्लंघन है तो वहाँ पे लोक निर्माण विभाग जो है वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन जो लीज नवीनीकरण है वो राजस्व विभाग का कार्य है। तो ये तो नहीं है कि अगर वो एमओएस का उल्लंघन है उसके लिए लीज नवीनीकरण रोक दिया जाए। उनके किसी की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, उनको लोन नहीं मिल पा रहा है और 500 स्क्वायर फीट के मकान वाले बेचारे लोग भटक रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत और दुखद बात है। देखिए, आप ये देखेंगे कि आज हम जनता के लिए यहाँ पर खड़े हैं। जिन लोगों ने जनता का कार्य रोका और 323 लगाई वो आपको कहीं यहाँ नहीं दिखेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जनता की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं और हम ठोस पैरवी करेंगे और 323 पे स्थगन हटाने एवं 323 खारिज करने के लिए हम जितनी भी ठोस कार्रवाई होगी और जनता के हित में करेंगे। नगर पालिका परिषद जब से नई बनी है उसमें प्रथम सम्मेलन जो विशेष सम्मेलन आयोजित किया था, उसमें नगर पालिका में किस तरह से झूठी प्रोसीडिंग लिखी गई, ये इसको लेकर हमने नगर पालिका परिषद के खिलाफ 323 यहाँ लगाई थी, जिसमें एक लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव भी था। लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव में इन्होंने एमओएस का उल्लंघन की कार्रवाई, एमओएस के उल्लंघन के प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसके अंदर इन्होंने जब प्रस्ताव पास हुआ था तब तो लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव पास करने वाला परिषद में प्रस्ताव पास हुआ था और वो भी ना उस पर बिना चर्चा के इन्होंने प्रस्ताव पास करा था। जब हमने वहाँ पे परिषद में चर्चा करना चाहिए कि इसमें कितने आवासीय, कितने व्यावसायिक है और कितनों के अंदर कितने छोटे लोग हैं जिनको हम फ़ायदा दे सकते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जो आवासीय से व्यवसाय में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको रोककर और छोटे लोगों को आप पास कर दीजिए ताकि उसका लीज नवीनीकरण हो जाए। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा भाजपा की बहुमत होने की वजह से गुंडागिर्दी और तानाशाही पे पास करके चिल्ला के और हंगामा करके उन्होंने प्रस्ताव पास बता दिया और जब उसकी प्रोसीडिंग लिखी गई तो झूठी और सरासर झूठी प्रोसीडिंग थी। उस प्रोसीडिंग के अंदर इन्होंने लिख दिया कि आपको 10% कंपाउंडिंग देना पड़ेगा और वो भी शासन के पोर्टल पर जाकर आपको जमा कराने के बाद में आपको लीज नवीनीकरण का फॉर्म लेना पड़ेगा और फॉर्म लेकर उसमें आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा और शपथ पत्र में आपको लिख के देना पड़ेगा कि मैंने 10% तो शासन को जमा करा दिया है और उसके बाद में जितना भी एमओएस होगा मैं स्वतः अपनी इच्छा से 6 माह के अंदर हटा दूंगा। तो एक तरह से सब आम लोगों के हाथ काटने वाला प्रस्ताव ये लेकर आए थे और जो परिषद में प्रोसीडिंग में लिखा गया वो वहाँ पे चर्चा नहीं हुई, तो चर्चा के विपरीत इन्होंने लिख दिया था कि एमओएस का उल्लंघन जो भी होगा वो स्वयं तोड़ना पड़ेगा। ऐसा शपथ पत्र इन्होंने मांगा था, ऐसी प्रोसीडिंग इनके द्वारा लिखी गई थी। 2.5 महीने तक हमने इंतजार करा, 2.5 महीने में एक भी व्यक्ति द्वारा लीज नवीनीकरण नहीं कराया गया। उसके पश्चात हमने यहाँ पर 323 लगाई, तो 323 लगाई तो उस पर नगर पालिका प्रस्ताव के खिलाफ यहाँ पर एडीएम कोर्ट के अंदर हमारे को स्टे मिला और स्टे मिलकर सारे पार्षदों को यहाँ पर जवाब तलब के लिए बुलाया। आज सब बीजेपी के सारे पार्षद यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो बीजेपी के पार्षदों से इनको जवाब देना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं और जोर से बोलते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हमने जनता के हित का प्रस्ताव रखा और दूसरी तरफ खुद ही जनता के हाथ काटने वाला प्रस्ताव लाया कि उन्होंने लिख दिया कि उसमें शपथ पत्र देना पड़ेगा।
तो भैया जनता किस बात का शपथ पत्र दे? आप शपथ पत्र मांग के उनके हाथ काटने वाला कार्य कर रहे हो। इसको लेकर हमने 323 लगाई थी और साथ ही हमने इसको लेकर 323 लगाई थी कि उसमें भूमाफिया और बड़े लोगों के जो भूखंड है, जो आवासीय से व्यवसाय में कन्वर्ट कर दिए हैं, उनको हटाया जाए और छोटे भूखंड जो है उनको आप रिलीफ दें और उनको पास करें। इसको लेकर हमने 323 लगाई थी। अब आज इनकी तारीख है। अब जो एडीएम मैडम आज तो वकील पत्र इनसे पूछताछ करेगी, उसके बाद जो आगे तारीख होगी तो हम अपना जवाब देंगे।